सोचिए, एक ऐसी एसयूवी जो सड़क पर आते ही बाकी गाड़ियों को पीछे छोड़ दे, जिसका लुक सिर्फ एक कार जैसा नहीं बल्कि एक अलग ही एटीट्यूड दिखाए। और अब उसी आइकॉनिक थार में अगर नया फ्रंट डिजाइन, ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स जुड़ जाए तो मामला कितना दिलचस्प हो सकता है। जी हाँ, आज बात हो रही है महिंद्रा थार फेसलिफ्ट 2026 की, जो अगर सामने आती है तो थार की रगड़ पहचान को बरकरार रखते हुए इसे और ज्यादा मॉडर्न और फीचर पैक्ड बनाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन शुरुआत में एक जरूरी बात, अगस्त 2026 तक महिंद्रा ने इस नए 2026 थ्री डोर थार फेसलिफ्ट की पूरी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन और फाइनल प्राइसिंग जारी नहीं की है। इसलिए इस वीडियो में हम कंफर्म करंट थार की जानकारी और 2026 फेसलिफ्ट को लेकर सामने आए क्रेडिबल रिपोर्ट्स को अलग अलग रखते हुए बात करेंगे। महिंद्रा थार फेसलिफ्ट 2026 का सबसे बड़ा आकर्षण इसका डिजाइन हो सकता है। थार की पहचान हमेशा से इसकी बॉक्सी और अपराइट बॉडी, हाई बॉनेट और बेहद मजबूत रोड प्रेजेंस रही है, और फेसलिफ्ट में कंपनी इसी डीएनए को बनाए रखते हुए फ्रंट प्रोफाइल को ज्यादा मॉडर्न बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें थार रॉक से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें रिवाइज्ड ग्रिल, नए प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और सी शेप्ड लेड DRLS शामिल हो सकते हैं। अगर ये बदलाव प्रोडक्शन मॉडल में आते हैं तो थार का फ्रंट पहले से ज्यादा प्रीमियम और अग्रेसिव नजर आएगा। फ्रंट से देखने पर इसकी अपराइट ग्रिल, राउंड इंस्पायर्ड लाइटिंग थीम, मस्कुलर बॉनेट और चौड़ा बम्पर इसे वही क्लासिक थार कैरेक्टर देंगे, लेकिन नए लाइटिंग एलिमेंट्स इसकी पर्सनालिटी को 2026 के हिसाब से फ्रेश बना सकते हैं। महिंद्रा ब्रांडिंग और मजबूत ब्लैक क्लैडिंग इसे रगड़ अपील देने में अहम भूमिका निभाएंगे। मौजूदा थार में भी डुअल टोन बम्पर, लेड DRLS और R18 एलॉय व्हील्स जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं, इसलिए फेसलिफ्ट में इनके ज्यादा रिफाइंड वर्जन की उम्मीद की जा रही है। साइड प्रोफाइल में थार की सबसे खास बात इसकी प्रोपोर्शंस है। लंबा बोनेट, अपराइट विंडशील्ड, चौड़े व्हील आर्चेस, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और शॉर्ट ओवरहैंग्स इसे एक प्रॉपर लाइफस्टाइल ऑफ रोडर की पहचान देते हैं। मौजूदा थार की लंबाई करीब 3985 मिलीमीटर, चौड़ाई 1855 मिलीमीटर, ऊंचाई 1850 मिलीमीटर और व्हीलबेस 2450 मिलीमीटर है, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस करीब 226 मिलीमीटर बताया गया है। ये डायमेंशंस इसे कॉम्पैक्ट साइज में भी काफी कमांडिंग स्टांस देते हैं। साइड में चंकी टायर्स, एलॉय व्हील्स, ब्लैक फेंडर क्लैडिंग, मजबूत डोर्स और अपराइट रॉफलाइन इसकी रगड़ पर्सनालिटी को बनाए रखते हैं। 2026 फेसलिफ्ट के लिए नए एलॉय व्हील डिजाइन की भी रिपोर्ट सामने आई है। क्रोम एलिमेंट्स की जगह थार का ओवरऑल डिजाइन ज्यादा रगड़ और फंक्शनल लुक पर फोकस करता है, जो इसके कैरेक्टर के हिसाब से सही भी लगता है। और जब यही एसयूवी डेजर्ट फ्यूरी जैसे सैंडी बेज कलर में शोरूम में खड़ी दिखाई देती है तो इसकी ऑफ रोड पर्सनालिटी और भी ज्यादा उभर कर सामने आती है। अब आते हैं रेयर डिजाइन पर। फेसलिफ्ट में नए लेड टेल लैम्प्स और रिवाइज्ड रेयर स्टाइलिंग की उम्मीद की गई है। स्पेयर व्हील को रेयर दूर पर रखा जाना थार की आइकॉनिक पहचान है और इसे हटाने की कोई वजह नहीं दिखती। मजबूत रेयर बम्पर, हाई माउंटेड टेल सेक्शन और अपराइट रेयर ग्लास इसके प्रैक्टिकल ऑफ रोड कैरेक्टर को बनाए रखते हैं। रेयर स्पॉइलर, एग्जॉस्ट और बाकी छोटे डिजाइन डिटेल्स के बारे में फाइनल 2026 स्पेसिफिकेशन अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ अनुमान को तथ्य मानना सही नहीं होगा। अब अगर हम कैबिन में प्रवेश करें तो यहीं पर 2026 फेसलिफ्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है। मौजूदा थार में 2025 अपडेट के साथ ब्लैक थीम डैशबोर्ड, नया स्टीयरिंग व्हील, रेयर एसी वेंट्स, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट और 26.03 सेंटीमीटर HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया था। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मौजूद हैं। फ्रंट और रेयर में टाइप C USB पोर्ट्स भी दिए गए हैं। 2026 फेसलिफ्ट के बारे में रिपोर्ट्स में फुली डिजिटल कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे अपग्रेड्स की बात कही गई है। कुछ रिपोर्ट्स एडिस और प्रीमियम हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम की भी चर्चा करती हैं, लेकिन इन फीचर्स को फिलहाल फाइनल ऑफिशियल इक्विपमेंट लिस्ट नहीं माना जाना चाहिए। यानी अगर महिंद्रा इन्हें प्रोडक्शन मॉडल में शामिल करती है तो थार का कैबिन टेक्नोलॉजी और कंफर्ट के मामले में एक बड़ा जंप ले सकता है। स्टीयरिंग व्हील पर मल्टीफंक्शन कंट्रोल, सामने डिजिटल डिस्प्ले और बीच में बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन इस एसयूवी को ज्यादा कंटेम्पररी फील दे सकते हैं। सीट्स की बात करें तो मौजूदा LXT में फैब्रिक अपहोल्स्टरी मिलती है, जबकि 2026 फेसलिफ्ट में कंफर्ट फोकस्ड अपग्रेड्स की उम्मीद है। वेंटिलेटेड सीट्स की खबर अगर सही साबित होती है तो गर्म मौसम वाले शहरों में यह फीचर काफी यूजफुल हो सकता है। कैबिन में प्रीमियम मटेरियल्स और सॉफ्ट टच सर्फेसेस के बारे में अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए इसे लग्जरी एसयूवी जैसा मान लेना सही नहीं होगा। थार का कैबिन मूल रूप से रगड़ और प्रैक्टिकल फिलॉसफी पर बना है। इसी तरह एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और एडवांस साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स भी 2026 फेसलिफ्ट की ऑफिशियल लिस्ट में अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं है। अगर महिंद्रा इन फीचर्स को शामिल करती है तो थार ज्यादा प्रीमियम जरूर महसूस होगी, लेकिन फिलहाल इन्हें एक्सपेक्टेड फीचर्स के तौर पर ही देखना चाहिए। रेयर सीट कंफर्ट की बात करें तो 3 डोर थार का सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज यही सामने आता है। यह एसयूवी फैमिली फोकस्ड 5 डोर मॉडल नहीं है। इसका कैबिन एडवेंचर और लाइफस्टाइल यूज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हेडरूम अच्छा है और ऊंची सीटिंग पोजीशन से विजिबिलिटी भी कमांडिंग रहती है, लेकिन रेयर एक्सेस और लेगरूम को लेकर थार रॉक्स जैसी 5 डोर प्रैक्टिकलिटी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बूट स्पेस भी इसका सबसे मजबूत पक्ष नहीं है। इसके बजाय कैबिन में दूर पॉकेट्स, सेंटर स्टोरेज और प्रैक्टिकल कंपार्टमेंट्स रोजमर्रा की छोटी चीजों के लिए उपयोगी हैं। सेफ्टी की बात करें तो मौजूदा थार में डुअल एयर बैग्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, TPMS, रेयर पार्किंग सेंसर्स, रेयर व्यू कैमरा, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं।
बल्टन रोल केज स्ट्रक्चर भी इसकी सेफ्टी फिलॉसफी का हिस्सा है। 2026 फेसलिफ्ट के लिए एडस, लेन असिस्ट और दूसरे ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स की रिपोर्ट जरूर सामने आई हैं, लेकिन जब तक महिंद्रा ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं देती, इन्हें स्टैंडर्ड फीचर्स मानना जल्दबाजी होगी। 360 डिग्री कैमरा और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल की भी फाइनल अवेलेबिलिटी अभी स्पष्ट नहीं है। अब बात करते हैं इंजन की, और यहाँ बड़ी खबर यह है कि फेसलिफ्ट के बावजूद मैकेनिकल पैकेज में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1.5 योजक चिन्ह LiTRE डीजल, 2.0 योजक चिन्ह LiTRE टर्बो पेट्रोल और 2.2 योजक चिन्ह LiTRE डीजल इंजन आगे भी जारी रह सकते हैं। मौजूदा स्पेसिफिकेशन में 1.5 योजक चिन्ह LiTRE डीजल लगभग 118 PS और 300 न्यूटन मीटर देता है, जबकि 2.0 योजक चिन्ह LiTRE टर्बो पेट्रोल करीब 152 PS और 300 न्यूटन मीटर्स मैनुअल तथा 320 न्यूटन मीटर्स ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। 2.2 योजक चिन्ह LiTRE डीजल करीब 132 PS और 300 न्यूटन मीटर के साथ आता है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में 6 स्पीड मैनुअल और सिलेक्ट इंजन्स के साथ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है। RWD और 4WD दोनों कॉन्फ़िगरेशंस उपलब्ध हैं, जिससे बाइक के पास शहर और ऑफ रोड जरूरत के हिसाब से चुनाव करने का विकल्प रहता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस में थार का असली मजा इसकी कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन और ऑफ रोड कैपेबिलिटी में है। 226 मिलीमीटर के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस, करीब 41.2 योजक चिन्ह DEGRE अप्रोच एंगल, 36 डिग्री डिपार्चर एंगल और 650 मिलीमीटर वाटर वेयरिंग कैपेबिलिटी इसे खराब रास्तों और चैलेंजिंग टेरेन के लिए काफी कैपेबल बनाते हैं। सस्पेंशन रफ रोड्स को अब्सॉर्ब करने के लिए बनाया गया है। हालांकि सिटी ड्राइविंग में इसकी बॉडी ऑन फ्रेम नेचर और रगड सेटअप हर किसी को सॉफ्ट क्रॉसओवर जैसा कंफर्ट नहीं देगा। स्टीयरिंग और ब्रेकिंग में भी यही फिलॉसफी दिखाई देती है। थार को स्पॉटी क्रॉसओवर की तरह नहीं, बल्कि रगड लाइफस्टाइल SUV की तरह चलाया जाता है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी में इसकी टॉल बॉडी और बॉक्सी शेप को ध्यान में रखना पड़ता है। टॉप स्पीड और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा एक्सेलरेशन के ऑफिशियल 2026 फेसलिफ्ट फिगर्स अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए इन आंकड़ों को लेकर कोई काल्पनिक नंबर देना सही नहीं होगा। फ्यूल एफिशिएंसी भी इंजन, ट्रांसमिशन और ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से अलग होगी। 2026 फेसलिफ्ट के लिए कोई नया ऑफिशियल माइलेज फिगर अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मौजूदा थार के आंकड़ों को सीधे 2026 फेसलिफ्ट पर लागू करना सही नहीं होगा। वेरिएंट्स की बात करें तो मौजूदा थार रेंज में AXT और LXT जैसे ट्रिम्स तथा RWD और 4WD कॉन्फ़िगरेशंस मौजूद हैं। महिंद्रा 2026 फेसलिफ्ट में वेरिएंट स्ट्रक्चर को बदलती है या नहीं, इसकी फाइनल जानकारी ऑफिशियल लॉन्च के समय ही साफ होगी। कलर्स में मौजूदा थार के डीप फॉरेस्ट, गैलेक्सी ग्रे, बैटलशिप ग्रे, टैंगो रेड, स्टेल्थ ब्लैक और एवरेस्ट व्हाइट जैसे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। प्राइस की बात करें तो यहाँ भी सावधानी जरूरी है। मौजूदा थार की ऑफिशियल प्राइसिंग और 2026 फेसलिफ्ट की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग अलग चीजें हैं। कुछ ऑटोमोटिव सोर्सेस फेसलिफ्ट के लिए करीब 9.50 लाख से 17 लाख रुपए एक्स शोरूम की अनुमानित रेंज बता रहे हैं, लेकिन यह ऑफिशियल 2026 प्राइस नहीं है। लॉन्च डेट को लेकर भी रिपोर्ट्स में अगस्त 2026 की चर्चा हुई थी, लेकिन 14 से 16 अगस्त के महिंद्रा इंडिपेंडेंस डे शोकेस के लिए थार फेसलिफ्ट की ऑफिशियल कंफर्मेशन पहले उपलब्ध नहीं थी। इसलिए 21 अगस्त 2026 तक इसे कंफर्म्ड लॉन्च डेट बताने के बजाय अपकमिंग और रिपोर्टेड अपडेट कहना ज्यादा सही है। कंपेटिटर्स की बात करें तो थार का मुकाबला केवल नंबर से नहीं होता। यह एक लाइफस्टाइल SUV है, इसलिए इसका मुकाबला उन SUVs से होता है जो रगड डिजाइन, ऑफ रोड कैपेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस ऑफर करती है। महिंद्रा थार रॉक्स इसका बड़ा सिबलिंग है, जबकि कॉम्पैक्ट SUV बायर्स के लिए अलग सेगमेंट में कई ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन अगर आपका फोकस 3 दूर रगड 4x4 लाइफस्टाइल SUV पर है, तो थार की पर्सनालिटी अभी भी काफी अलग है। तो आखिर महिंद्रा थार फेसलिफ्ट 2026 किसके लिए बेस्ट हो सकती है? उन बायर्स के लिए जो एक ऐसी SUV चाहते हैं जो डेली सिटी ड्राइव के साथ वीकेंड एडवेंचर भी संभाल सके, जिन्हें रोड प्रेजेंस चाहिए, जिन्हें ऑफ रोड कैपेबिलिटी पसंद है और जो ट्रेडिशनल SUV डिजाइन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी मैक्सिमम रेयर सीट स्पेस, बड़ा बूट और फैमिली प्रैक्टिकलिटी है, तो 5 दूर SUV ज्यादा सेंसिबल चॉइस हो सकती है। और अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। महिंद्रा थार की सबसे बड़ी ताकत इसका एटीट्यूड है। ये सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली SUV नहीं है, बल्कि इसका पूरा कैरेक्टर एडवेंचर और लाइफस्टाइल के आसपास बना है। अगर 2026 फेसलिफ्ट में रिपोर्टेड न्यू लाइटिंग, अपडेटेड ग्रिल, डिजिटल क्लस्टर, बेहतर कंफर्ट और एडस जैसे फीचर्स वास्तव में प्रोडक्शन मॉडल में आते हैं, तो थार की अपील और मजबूत हो सकती है। लेकिन इसकी कमियां भी साफ हैं। 3 दूर प्रैक्टिकलिटी सीमित है, रेयर एक्सेस फैमिली फोकस्ड SUV जितना आसान नहीं है, और लग्जरी फीचर्स की फाइनल लिस्ट अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं है। फिलहाल सबसे सही बात यही है कि महिंद्रा थार फेसलिफ्ट 2026 को एक एक्साइटिंग अपकमिंग अपडेट की तरह देखें, न कि हर रिपोर्टेड फीचर को कंफर्म माने। अगर महिंद्रा ने इसके रगड DNA को बचाते हुए टेक्नोलॉजी और कंफर्ट को सही तरीके से अपग्रेड किया, तो ये छोटी थार फिर से लाइफस्टाइल SUV सेगमेंट में काफी हलचल मचा सकती है। अगर आपको थार का यह नया अंदाज पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो थार का दीवाना है, और ऐसे ही नए कार्स और SUVs की डिटेल्ड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताएं, अगर महिंद्रा थार फेसलिफ्ट 2026 में ADAS, डिजिटल क्लस्टर और प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, तो क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे? आपका जवाब क्या है? थार रॉक्स या कोई दूसरी SUV? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली शानदार ऑटोमोबाइल स्टोरी में।